की अनूपगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाक की नापाक हरकत देखने को मिली है। खेत में मिली है ड्रोन के साथ हेरोइन की बड़ी खेप। खेत में किसान को ड्रोन सहित मिली है हेरोइन की खेप। पैकेट में बंद हेरोइन का वजन बताया जा रहा है 3 किलो। 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है इस हेरोइन की कीमत। अनूपगढ़ के 30 एपीडी के नजदीक ड्रोन के साथ यह हेरोइन मिली है। किसान की सूचना पर बीएसएफ ने हेरोइन और ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। और एक बार फिर से पाक की ये नापाक हरकत, बॉर्डर पार से इस तरीके से मादक पदार्थ के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है और आप देखिए कि ड्रोन के साथ कैसे ये हेरोइन भेजी गई बॉर्डर से। एक तरफ से दूसरी तरफ इसी तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी चलती रहती है, लेकिन यहां पर किसान ने बीएसएफ को सूचना दी इस पूरे मामले की। 3 किलो बताया जा रहा है पैकेट में बंद हेरोइन का वजन। जो पैकेट आप देख पा रहे हैं ड्रोन के नीचे दबा हुआ आपको नजर आ रहा है और इसी के जरिए आजकल ये नया जरिया बन चुका है मादक पदार्थ तस्करी का। बॉर्डर पर इस तरीके से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अनूपगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाक की नापाक हरकत की तस्वीरें आप देख लीजिए। खेत में ड्रोन के साथ बड़ी खेप हेरोइन की बरामद हुई है। सुनील सिहाग हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, जानकारी दीजिएगा इस खबर को लेकर, कैसे ये ड्रोन के विषय में किसान ने बीएसएफ को बताया और साथ ही साथ अब आगे क्या इस पूरे मामले में किया जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पे पाकिस्तान है जो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार नापाक हरकतें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान कर रहा है। अब बीती रात की बात कहें तो अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर जो बॉर्डर पार से हेरोइन की बड़ी खेप आई है और ड्रोन भी कहीं न कहीं किसान को देखने दिखा वहां पे। और जब किसान खेत में गया तो सुबह ही उसको एक ड्रोन के साथ में करीब हेरोइन की पैकेट मिले हैं। हेरोइन की बड़ी खेप है जिसका वजन करीब 3 किलो बताया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। तो जैसे ही किसान को ये हेरोइन की खेप दिखी और ड्रोन दिखा तो तुरंत उसने बीएसएफ को सूचना दी है और बीएसएफ है जो मौके पहुंची है अभी और ड्रोन और हेरोइन को कब्जे में लिया है। और जो तस्कर जो वहाँ पे हेरोइन की बड़ी खेप को लेने आए हुए थे उनको पकड़ने के लिए अभी है जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है और आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी भी की गई है और अनूपगढ़ पुलिस को सूचना भी दी गई है। तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हैं और बीएसएफ है तो संयुक्त रूप से अभी सर्च अभियान चला रही है। तो बड़ी बात ये देखने को सामने आ रही है कि लगातार पाकिस्तान की बॉर्डर से जो हेरोइन की बड़ी खेप आ रही है, ये बिल्कुल चिंताजनक विषय है। पर लगातार इस तरीके की जो पुलिस है जो कार्रवाई कर रही है तो ये भी काबिल तारीफ सकते हैं। क्यों और ये सुनील, कितने तस्कर थे जिन्हें पकड़ लिया गया है? देखिए दीपिका, अभी तक कोई तस्कर पकड़ा नहीं गया है क्योंकि सर्च अभियान जारी है। क्योंकि तस्कर जरूर ये हेरोइन की बड़ी खेप लेने आए हुए होंगे और उस समय जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है वो ड्रोन है जो कहीं न कहीं जो क्रैश हुआ है और जो डिलीवरी देने जो ड्रोन आया था हेरोइन के साथ ही वो जो है खेत में गिर गया। तो हालांकि तस्करों ने कोशिश तो की होगी खेप ले जाने की, बट जो अभी तक जो है उनको जो किसान है जो खेत में जब गया तो उसको ये हेरोइन और ड्रोन बरामद हुआ है। और ये कितने बजे करीब किसान ने देखा इस ड्रोन को सुनील? देखिए निश्चित तौर पे जो हेरोइन की बड़ी खेप है जो बीती रात को देर रात किसी समय आई हुई होगी और किसान है जो सुबह अभी 6 बजे के करीब वो खेत में गया है और उसके बाद में वहाँ पे उसको ये जो हेरोइन की खेप दिखी और उसके बाद में बीएसएफ को भी जो सूचना दी गई है और अभी जो बीएसएफ है और पुलिस अभी मौके पे है। सुनील, एक बात और जरा समझाइएगा क्योंकि यहाँ पर तो ये इस तरीके से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों का आना एक आम बात सी हो गई है और बीएसएफ की अलर्ट और सक्रियता किस तरीके से वहां पर दिखाई दे रही है वो ये कार्रवाई बता भी रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि इन दिनों ये बढ़ती ऐसी जो घटनाएं हैं इसको लेकर पहले के अकॉर्डिंग अब कितनी ज्यादा सुरक्षा को चौकस कर दिया गया है? कितना अंतर अब सुरक्षा में आप देख पाते हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए आपको बता दूं जैसे गंगानगर से 250 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है पाकिस्तान की, गंगानगर से लेकर बीकानेर तक ये जो है जो तस्करों ने सेफ जोन एक तरीके से बना रखा है और इस पे काम करने की पहले ज्यादा जरूरत थी। और हालांकि अभी पुलिस है जो बीएसएफ और सीआईडी खुफिया एजेंसी है जो और साधक फौज
ये सेना है तो इनमें कम्युनिटी करके एक साथ बैठक करके अभी काफी काफी दिनों से लगातार इनकी बैठकें ऑर्गेनाइज की जा रही है और बॉर्डर क्षेत्र के अंदर जो पुलिस मित्र है वो भी बनाए गए हैं। तो इसके बाद है जो लगातार इस तरह के हेरोइन की खेप है जो पकड़ी जा रही है। हालांकि ज्यादा कार्रवाई हो रही है, पहले जो पता नहीं चलता था हेरोइन की खेप का, तो उस समय क्या है तो ज्यादा जो इस तरीके की हेरोइन तस्करी होती थी। अब लगातार कार्रवाई हो रही है तो इससे कहीं ना कहीं तस्कर कमर जरूर टूटी है। पर बड़ी बात ये चिंता का विषय ये है कि इसी क्षेत्र को सेफ जोन तस्करों ने समझ रखा है और पंजाब के जो तस्कर है वो हीरोइन की खेप यहाँ पे लेने आते हैं। बड़ी बात इसमें दीपिका एक और बता दूं, क्योंकि जो बॉर्डर क्षेत्र के जो किसान है, जो गंगाने से चिपटी हुई जो सीमा है, वहाँ के किसानों के साथ में कहीं ना कहीं जो तस्कर है वो कुछ उनको प्रलोभन देके कहीं ना कहीं देखा गया इस तरीके से, क्योंकि किसान भी कई बार जो इनकी मिली भगत करके जो इनकी खेप ले जाने में उनकी मदद करते हैं, उनको भी पकड़ा गया है कई बार। तो ये भी एक चिंता का विषय है। हालांकि पुलिस है जो अपने स्तर पे काम कर रही है। और इस स्तर पर भी क्या वहां पर काम किया जा रहा है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रलोभन दिया जाता है किसानों को, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि किसान ने ही बीएसएफ को सूचना दी है। तो क्या जिनको प्रलोभन की जो बात आप कह रहे हैं, इस लिहाज से भी नजर रखी जाती है लोगों पर भी वहां पर? बिल्कुल। देखिए आपको बता दो, इसमें बड़ा अपडेट ये है कि बॉर्डर क्षेत्र के जो युवा वर्ग है उनको नशे से बचाने के लिए ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया जा रहा है और युवाओं को पुलिस के साथ में जोड़ा जा रहा है। पुलिस के साथ में जोड़ा जा रहा है और युवाओं को ये कहा जा रहा है कि आप जो भी संदिग्ध गतिविधियां होती है बॉर्डर के ऊपर तो तुरंत पुलिस या बीएसएफ और सेना को सूचना दे। तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है और लोगों में ये शंका रहती थी कि अगर इस तरीके के कोई मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कोई दुश्मनी मोल ना ले या वो पुलिस है जो हमारे से पूछताछ करेगी, ये सब पूछताछ करेगी तो कहीं हम ना फंस जाए। तो उसी को लेकर बिल्कुल पुलिस मित्र इस तरीके से बनाए गए और उनको आश्वासन दिया गया कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधि है तुरंत आप नजदीकी जो बीएसएफ है या को सूचना दे। सुनील, एक बात और जरा समझाइएगा यहाँ पर कि आप बता रहे हैं कि इससे पहले यहीं पर इस तरीके से ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं, तो क्या ऐसा क्या बड़ा कारण है कि यहीं पर एक ही जगह पर, क्योंकि ये बात तो तस्करों को भी पता होगा कि यहाँ पर चौकसी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके कि यहीं से इस तरीके से ड्रोन के माध्यम से ये मादक पदार्थ भिजवाना, ये क्या बताता है? इसको किस तरीके से आप समझ रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो मादक पदार्थ की तस्करी है, जो हेरोइन की तस्करी है वो पंजाब में ज्यादा होती है। पंजाब में हेरोइन की तस्करी बड़े पैमाने पे होती है और बाहर भिजवाई जाती है, विदेशों तक भिजवाई जाती है। पंजाब के तस्कर ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ के बजाय गंगानगर क्षेत्र के जो तस्कर है वो इतने इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो सिर्फ जो यहाँ की तस्करी होती है, यहाँ के जो लोग पकड़े जाते हैं वो सिर्फ कोरियर का काम करते हैं और जो मादक पदार्थ की तस्करी पाकिस्तान की तरफ से होती है की वो कोरियर का काम करते हैं, वो डिलीवरी लेके और पंजाब तक पहुंचाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को और बीएसएफ को बड़ी सफलता इस समय मिलती दिख रही है, क्योंकि लगातार जो तस्करों की कमर टूटी जा रही है, तस्करों को तस्कर पकड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो हेरोइन की डिलीवरी होती है तो बिल्कुल मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई भी है और बड़ी चोट भी है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जिस तरीके से जा रहा है कि जो 15 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। आप सोचिए कि अगर इसकी सप्लाई अगर हो जाती तो कहां तक, कितने लोगों तक, कितने युवाओं तक ये पहुंचाई जाती। बहुत शुक्रिया सुनील, ये पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चौकसी बॉर्डर पर बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जो मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है उसे पकड़ा जा रहा है। तस्कर भी पकड़ में आएंगे ऐसी उम्मीद हम जता रहे हैं।